दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की पूंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती। आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल मुकम्मल हो चुके हैं। जी हां, 11 साल में कई बड़े उलटफेर, कई बड़े बदलाव हुए हैं और 11 साल के बाद मोदी हुकूमत की जो उपलब्धियां हैं वो एक तरह से सरकार गिना रही है। मोदी सरकार की जो हुसूलियाबियां हैं वो आवाम के सामने रखी जा रही हैं। आज बाकायदा बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 11 साल की मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाई हैं। इनमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 का खत्म किया जाना, 3 तलाक का खात्मा, नया वक्फ कानून, नोटबंदी, महिला आरक्षण, बजट सुधार, गरीबी रेखा से बाहर आए 25 करोड़ लोग, टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी और इसी तरह से विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ये हुसूलियाबियां हैं जो मोदी सरकार ने 11 सालों में एक तरह से कमाई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि 11 साल बेमिसाल मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और मोदी सरकार में 3 तलाक खत्म हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन किया है, हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया, जनता को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 11 साल में बड़े फैसले लिए हैं, कुछ फैसले ऐसे जो पहले की सरकार नहीं ले पाई थी और इसके अलावा इन 11 सालों में जम्मू कश्मीर की तस्वीर मोदी सरकार ने बदल कर रख दी है। जम्मू कश्मीर से चाहे आर्टिकल 370 के खात्मे की बात हो, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया हो, जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, विकास की राह पर कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में चुनाव इन्हीं 11 सालों में कराए गए हैं। जम्मू से लेकर कश्मीर तक अब रेल जो लिंक है, जो कनेक्टिविटी है वो भी एक तरह से जुड़ चुकी है। और इसके अलावा इन 11 सालों में अगर आप देखिए तो आतंकवाद के साथ साथ अलगाववाद का खात्मा भी हुआ है और कश्मीर में टूरिज्म को रफ्तार मिली है। तो देश में जिस तरह से 11 साल से मोदी सरकार है केंद्र में और 11 साल में जम्मू कश्मीर में इन 11 सालों का क्या कुछ असर हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में किस तरह का बदलाव हुआ है, जम्मू कश्मीर में इन 11 सालों में मोदी सरकार ने कितना फोकस किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो मोदी सरकार का यह तीसरा टर्म है और तीसरे टर्म में कुल मिलाकर 11 साल से केंद्र सरकार में मोदी सरकार लगातार है और 11 साल मोदी सरकार के मुकम्मल हो चुके हैं। और ये 11 साल बीजेपी कह रही है कि शानदार और बेमिसाल हैं मोदी सरकार के 11 साल। और जो उपलब्धियां हैं, जो हुसूलियाबियां हैं इस सरकार की, अब बीजेपी सरकार इन्हें एक एक करके गिना रही है। जो बड़े फैसले इस सरकार में या 11 साल में जो लिए गए हैं उन फैसलों का जिक्र अब एक तरह से किया जा रहा है। बाकायदा आज बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि 11 सालों में कौन कौन से बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं। और आपको बताते चले कि 370 से लेकर चाहे वो 3 तलाक का मामला हो या फिर नया वक्फ कानून हो या इसके अलावा नोटबंदी हो या इसके अलावा कोविड-19 के बीच में जिस तरह से इस सरकार ने हालात को काबू में किया था, हालात को सुधारा था और इसी तरह से मुल्क की अर्थव्यवस्था की बात की जाए, मईशत की बात की जाए तो ये तमाम बड़े कारनामे एक तरह से सरकार के हैं। जीएसटी एक बहुत बड़ा सरकार का फैसला था
तो इन 11 सालों में जो बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, देश के अलावा जम्मू कश्मीर में जो बड़े फैसले लिए गए हैं इन 11 सालों में, आज उस पर भी हम चर्चा करेंगे JKLH प्राइम टाइम में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती। और आज बहुत अहम टॉपिक पर चर्चा के लिए मेरे साथ बहुत अहम और बहुत खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। शेख बशीर साहब हैं, जो कि सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जी चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की और बीजेपी की सीनियर लीडर हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ सुहेल काजमी साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अक्सर इस तरह के मुद्दों पर हमारे साथ जुड़ते हैं। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं सबसे पहले शेख बशीर अहमद साहब, सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। मोदी सरकार के 11 साल पे आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं। देखिए, 11 साल मोदी जी के जो हैं जम्मू कश्मीर में जी, कोई नए साल नहीं है, ना ही कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ नया हुआ है। जो कुछ भी हुआ है ये प्रोसेस में चीज़ें चल रही थी, और जब गवर्नमेंट बदल गई और गवर्नमेंट बदलने के बाद ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और आगे चलता गया जी। इसके साथ मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि यहां 5 अगस्त को 2019 को कॉन्स्टिट्यूशनल कूप हुआ और यहां से 370 लोगों की मर्जी के बगैर हटाया गया। और आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन है, 35 साल से जो जूझ रहे हैं लोग, और ये जो चीज़ें हैं ये कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई। अगर आप ये कहेंगे कि मुझे ये कोई बताए कि जम्मू कश्मीर में कौन सी ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिला हो, या कोई ऐसा यहाँ, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की हुकूमत में ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये जो पोस्टें वो फ्रीज कर गई, कोई एम्प्लॉयमेंट उन्होंने नहीं की, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई है। अब चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और उसके बाद असेंबली के इलेक्शन हुए। असेंबली के इलेक्शन के बाद अब इस बात का इंतजार था कि चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो स्टेटहुड है इसको रेस्टोर किया जाएगा, वो कर नहीं रहे हैं, तो किस चीज को कहें कि क्या हुआ है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई बदलाव इन 11 सालों में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर रविंदर शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। रविंदर शर्मा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी। रविंदर शर्मा जी, कांग्रेस मोदी सरकार क्योंकि केंद्र में 11 साल मुकम्मल कर चुकी है, कांग्रेस इन 11 सालों को किस तरह से देखती है? देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल हुआ है 11 साल में। क्योंकि पहले तो एक नॉर्थ पोल साउथ पोल की सरकार बनी जो कि स्टेबल नहीं रही, क्योंकि इनकी कंट्राडिक्शन ऐसी थी कि मौका परस्ती की सरकार थी बीजेपी की तरफ से, जिनको वो कहते रहे कि इनको सत्ता को बाहर रखने के लिए हमें वोट दो, उनके साथ फिर 7-7 दिन के बाद इन्होंने सरकार बनाई।
इनहेरेंट कंट्राडिक्शन थी। पहली बार ऐसी सरकार देश में देखी, क्योंकि आजादी से पहले मुस्लिम लीग बीजेपी जिनका कोई मिलता नहीं था उसके साथ भी थे। शायद ये मौका प्रस्त तो हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने यहाँ गवर्नर रूल लगा दिया, फिर यूटी बना दिया, और अब 6 साल से ना तो यूटी को स्टेट में तब्दील कर रहे हैं, वादे कर करके पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ चुनाव में वादे करते हैं। आप प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने बात ही नहीं की। तो ये किस किस्म की जमहूरियत है? कोई बोलेगा उसको अंदर ठोक देंगे, और कोई जम्मू में भी बोलेगा जो कोई आदमी विरोधी, सियासी विरोधी। इसलिए मैं मानता हूं कि 11 साल में यहाँ पे एक तो जमहूरियत का जो है वो बहुत बड़ा कत्ल हुआ। एक चुनी हुई सरकार है, उसको चलने नहीं दिया जा रहा। अभी तक बिजनेस रूल नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ट्रांसफर करते हैं, तो चुनाव क्यों करवाए फिर? अब वो सरकार जो है वो लोगों के काम कैसे करे? आप उनका अफसर डीसी एसपी तो पहले ही वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। हालत तो ये है कि मैंने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन देश का यहाँ पे आता है, जो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है पुंछ में, उस इमरजेंसी में और डीसी और एसपी को जम्मू बुला लिया जाता है। और बीजेपी का एक लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर में एमएलए हैं जी, और वो जहाँ जाते हैं वहां जो है वो डीसी एसपी और सारी एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी रहती है कि शैडो चीफ मिनिस्टर, पैरेलल चीफ मिनिस्टर आप चला रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर पैरेलल सरकार चला रहा है, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहा है, आपने चुनाव कराया। यानी अब मानते हैं 11 सालों में कश्मीर का कोई भला नहीं हुआ है केंद्र सरकार। मुझे बात यह है कि मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आप चुनाव भी ना करवाते अगर सुप्रीम कोर्ट ना कहता। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एज अर्ली एज पॉसिबल स्टेट को बहाल करो। समझ नहीं आती कि कहाँ जाएंगे कि लोग सड़कों पे आ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं दरख्शान राबी जी, देखिए शेख बशीर साहब और रविंद्र शर्मा जी, आप दोनों का जवाब डॉक्टर दरख्शान राबी जी देंगी। दरख्शान राबी जी, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इन 11 सालों में कोई बदलाव नहीं देख रही है, बल्कि दोनों लोगों का मानना है कि कश्मीर का नुकसान ही हुआ इन 11 सालों में। जम्मू कश्मीर जी सर, देखिए इनका अपना नजरिया है हुरैरा साहब। हमारा मानना है कि इन 11 सालों में जम्मू कश्मीर वापस एक जम्मू कश्मीर जन्नत बेनज़ीर बन गया है। इसलिए क्योंकि हमने पिछले 30 सालों में जो तबाही जम्मू कश्मीर में देखी थी, तब तो स्टेट थी, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल फ्लेज्ड रूल में था, और हाथों में नौजवानों के पत्थर था और गन था। लोग दिन दहाड़े मारे जाते थे, 100 के पार हो जाती थी कत्लो गारत, और एक जुमा से दूसरे जुमा तक फातह खानी और हड़तालों का कैलेंडर जारी होता था। उस तबाही से निकालना कोई आसान नहीं था जम्मू कश्मीर को। वो आसान, ये वो बैटल फील्ड से अभी जो अमन की तरफ कश्मीर बढ़ गया, और जो 5 अगस्त 19 के बाद कश्मीरियों ने उस हड़ताल से, उस खून गारत से नजात पाई, वो पहले अपने आप में ही एक बड़ा कदम था जम्मू कश्मीर के लिए। क्योंकि इनके रिजीम में, चाहे वो दोनों मेरे वहाँ पे साथी बैठे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, एनसी के हैं, ये कैलेंडर अपना कभी जारी नहीं कर पाए। कैलेंडर हुर्रियत जारी करता था, और ये लोग ठीक है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस को बदलाव नजर क्यों नहीं नजर आ रहा है? देखिए, आप तो तारीफ करेंगे, ये आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, 11 सालों में बीजेपी जिस तरह से केंद्र में रही है, आप तो तारीफ करेंगे अपनी सरकार की। अपोजिशन को बदलाव नजर क्यों नहीं आ रहा है? हमको नजर आ रहा है ना, जो बताया आपको। क्योंकि इनको इसलिए आपको ये होगा कि इन्होंने आज भी, इनकी सरकार अभी थोड़ी दिन ही हो गए तो फिर से कश्मीर उसी मुसीबत में फंस गया। आपने पहलगाम का वाकया देखा। ये सरकार की देन रही है हमेशा। हमने हमेशा अमन, तरक्की और खुशहाली की तरफ कश्मीर को बढ़ाया। जब 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी आधी सरकार है, ये तो कंप्लीट सरकार नहीं है। बशीर, देखिए बशीर साहब बिल्कुल सहमत नहीं है। दरख्शान राबी जी, बशीर साहब आप बोल सकते हैं। देखिए जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर इजाजत है मैं बोलूंगा। बिल्कुल बोल सकते हैं।
देखिए दरख्शान अंद्राबी साहब जो कुछ बोल रही हैं, इनको हक है बोलने का, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो लोगों ने फैसला लिया, हुकूमत अवामी फैसला, उसको ये कबूल नहीं करते हैं, स्टेटहुड दे नहीं रहा है। ये स्टेटहुड देने में डरते क्यों हैं? कौन सी चीज इनको रोक रही है स्टेटहुड देने में? और उसके बाद ये कहते हैं कि इनको स्टेटहुड में इन्होंने कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया क्या है जो अब ये नहीं दे पा रहे? स्टेटहुड में इन्होंने दिया क्या है जो अब नहीं दे पा रहे? इनके एमएलए, इनका चीफ मिनिस्टर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों राग अलाप रहे हैं? इनको बताइए, आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं? काम करने से इनको रोका डेमोक्रेसी पसंद नहीं करते। इन्होंने कहा बिजली फ्री देंगे, डेमोक्रेसी पसंद नहीं करते। इन्होंने कहा बिजली फ्री देंगे, इन्होंने कहा बिजली फ्री देंगे, हम भी वेट कर रहे हैं। इन्होंने कहा हम 12 सिलेंडर देंगे, कहाँ है? इन्होंने कहा हम लोगों को रोजगार देंगे, इनको रोक कौन रहा है? करे ना, दे दे, हम तो वेट कर रहे हैं। कौन रोक रहा है इनको? दरख्शान जी, आपने ये करना नहीं चाहते पहले भी, आपको कोई रोक नहीं रहा है। अंदर भी झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए, मैं बशीर साहब से, हमें कोई पर्सनल मामला नहीं है, हम बात कर रहे हैं मुद्दों पे। मकसद ये है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ ट्रांसफरों की पॉलिसी को पावर मानती है? इनको सिर्फ ट्रांसफर करने को पावर कहते हैं। पावर होता है। रविंद्र शर्मा जी भी कुछ कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मैं आ रहा हूं। देखिए, मैंने दोनों लोगों को वक्त दे दिया, दरख्शान अंद्राबी और बशीर साहब। रविंद्र शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं सुहेल काज़मी साहब भी वेट कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं। रविंद्र शर्मा जी, सर, आप दोनों की तकदीर में बीच में मजा ले रहे हैं। भाई, मेरी बहन रक्षा मुरादी सेंटर में मंत्री है। जब ये कबूतर उड़ाती थी और पाकिस्तान की तरफ वो किश्ती भेजती थी दोस्ती की, मुझे वो वक्त भी याद है। ये हमारी बहन है, लेकिन आज नामजद होकर कैबिनेट मिनिस्टर, इनको तो खुशहाली नजर आएगी। पहलगाम के अंदर चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में कहा कि भाई मेरे पास लाठीचार्ज का भी ताकत नहीं है। वो गवर्नर हाउस जो है उसकी तरफ इशारा कर करके, और आज ये कह रही है कि पहलगाम जो है सरकार क्यों नहीं रोक पाई। भाई, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास, सिक्योरिटी आपके पास, होम मिनिस्ट्री जो है कहती है परिंदा पार नहीं मार सकती, और एक सिपाही नहीं था पहलगाम के अंदर। 2000 आदमी दिन को जाता है उस जंगल के अंदर, तो सबसे बड़ा फेलियर, गृह मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए था। कोई सिपाही भी सस्पेंड नहीं हुआ, कोई एसएचओ भी सस्पेंड नहीं हुआ। किस किस्म की सरकार आप चला रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि देख लिया हमने, ये नहीं देने वाले ना स्टेटहुड ना पावर्स। अब जो मैंने कहा कि देश का लीडर ऑपोजिशन है, एक शैडो प्राइम मिनिस्टर को उसका हैसियत है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जाता है। मैं थोड़ा सा सुहेल काज़मी साहब से भी इन 11 सालों को समझ लेता हूं। बिल्कुल, सुहेल काज़मी साहब, सर किस तरह से देखते हैं? 11 साल केंद्र में मोदी सरकार रही है, 11 साल उसके पूरे हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के लिए 11 साल किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, वो राणा साहब 11 साल जो हैं, इनको मुबारक है, 11वां बर्थडे मना रहे हैं। लोगों की विल जमहूरियत में यही है कि जिसको वोट डालते हैं वही हुकूमत में आता है, और वो 11वां साल बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, ना मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करना है, ना मुझे इलेक्शन लड़नी है। लेकिन यह है कि कुछ चीजें अच्छी हुई हैं। एक सफर था जो बुलेट से बैलेट तक पहुंचाना, लोगों को, लोगों के एस्पायरेशंस पे का दिल जीतना, वो मोदी सरकार ने किया है। इसमें इससे पहले भी कोशिशें मनमोहन सिंह करते रहे हैं, लेकिन एक करारा जवाब जो था, ऑपरेशन ऑल आउट को स्ट्रेंथन करना, पाकिस्तान के साथ दो टुक बात करनी, टेररिज्म और बातचीत इकट्ठी नहीं करे चलेगी, जो डेवलपमेंट का एक जाल कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में वो चले। आर्टिकल 370 एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आपको बताऊं, वो कहीं एग्जिस्ट करता नहीं था। उसकी जंग सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है, लेकिन वो कहीं एग्जिस्ट करता नहीं था। 35A भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था। सक्सेसिव सरकारें जितनी भी रही, उन्होंने इरोजन किया हुआ था उसका। लेकिन ये है कि एक खूबसूरती है बीजेपी में और इनके पूरे कैडर में कि ये आगे की फोरसाइटेडनेस से अपना काम करते हैं, और गलत है सही है उसको प्रोपोगेट करने में ये बड़े जबरदस्त मैनेजर हैं।
और वो अच्छी बात होती है पॉलिटिकल पार्टी की और उसके जो कैडर की, कि वो सच है झूठ है, प्रोपोगेशन प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आप लोगों के दिलों पे राज करते रहें और वो कहीं ना कहीं आपको इलेक्शंस में उसका फायदा मिले। लेकिन जहां तक नरेटिव चेंज करने की बात है, नरेशन लोग बदलते हैं और लोग मजबूर थे यहाँ मिलिटेंसी से, अलगाववाद से, स्टोन पेल्टिंग से, बहुत चीजों से। ठीक है, इनिशिएटिव लेना किसी न किसी हुक्मरान का काम होता है, थोड़ा स्ट्रिक्टली ले लिया हुक्मरानी से तो ठीक है, लेकिन इस वक्त जो ग्लोबल डिसऑर्डर मैं पूरे वर्ल्ड में देख रहा हूं वो भी एक चैलेंजिंग अफेयर है मोदी लेड सरकार के लिए। 11वां साल तो मना रहे हैं, लेकिन जिस तरह हम ऑपरेशन सिंदूर से बाहर निकले हैं और जो हमने देखा ट्रंप का तरीकाकार पूरे हिंदुस्तान के साथ, जिसको हम बड़ा दोस्त मानते थे और वो पाकिस्तान का दोस्त ज्यादा निकला, हमारा कम निकला, उस ग्लोबल डिसऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम जो कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है और हमने देखा क्राइसिस में कि कौन हमारे साथ था कौन हमारे साथ नहीं था, तो चैलेंजिंग ईयर्स आगे हैं और उस चैलेंजिंग ईयर्स पे आपको चलना है, इतना आसान नहीं है क्योंकि संभाविक तौर पे जब आप तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी है जिसको आप नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यह है कि पॉलिटिकल नैरेटिव जम्मू कश्मीर का, लैंडस्केप जम्मू कश्मीर का बदलने में भारतीय जनता पार्टी बहुत कामयाब हुई है। हम उसकी मुबारकबाद देते हैं एज ए सिटीजन और दुआ करते हैं कि ये टेम्पो जो है, क्योंकि ना हम पाकिस्तानी अपना पड़ोसी बदल सकते हैं, ना उनकी नीतियां बदल सकते हैं, ना सरजमी को यहाँ से कहीं बाहर ले सकते हैं, हमको यही रहना है और पाकिस्तान को भी वही रहना है। शेख बशीर साहब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आतंकवाद में कमी आई है, अलगाववाद को एक तरह से बिल्कुल कमर तोड़ दी है, क्या इसे एक बदलाव के तौर पर न देखा जाए इन 11 सालों में? देखिए जी, 35 साल से जम्मू कश्मीर जो है वो मिलिटेंसी से झुलस रहा था और अगर ये क्रेडिट लेने की, तो अभी तो पहलगाम ताजा है। अब ये जो तो पहलगाम हमारे खाते में डाल रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है ये कहने में कि पहलगाम सारा आपका सिस्टम आपके पास है और पहलगाम की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपर। और दूसरा मैंने कहा कि 11 साल में जो जम्मू कश्मीर के अंदर बेकारी बढ़ गई है उसके जिम्मेदार तो ये लोग हैं और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को चलने नहीं देना और उसको ये क्रिटिसाइज करना कि अभी 6 महीने में हुए हैं, उसकी तरफ भी ये देख रहे हैं। ये डेमोक्रेट नहीं है, ये डिस्पॉट हैं, ये शख्सी हुकूमतों का रवाज रहा है, डेमोक्रेसी का नहीं है। अगर ये वाकई डेमोक्रेट होते तो जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के फौरन बाद जम्मू कश्मीर के जो स्टेटहुड बहाल करके लोगों को फैसला करने का इजाजत देना, ये तो सारी चीजें खुद करना चाहते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहते हैं जनाब आ जाइए जी, आपको क्या करना है। रविंदर शर्मा जी, देखिए बीजेपी या केंद्र सरकार कह रही है कि हमने तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल दी है, अब यहां पर टूरिस्ट बड़ी तादाद में आ रहे हैं। आप देखिए कि रेल की कनेक्टिविटी हो गई है, यहां पर अब आने वाले दिनों में रोजगार भी एक तरह से बढ़ेगा, तो क्या ये बदलाव नजर नहीं आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में? हाँ, देखिए इन्होंने तस्वीर ही नहीं बदली, नक्शा भी बदल दिया। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और ड्यूटी बनाया, हमको वो डिविजनल कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी से तहसीलदार बनाया। मैं काजमी साहब को दाद देता हूँ कि बड़े आर्टिकुलेट है, किस तरह से ये इन्होंने सब कुछ कहा भी और नहीं भी कहा, मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त है। लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला साहब के सब्र का भी दाद देता हूँ जी, कि देखो इल्जामात भी उनके ऊपर, सरकार को पावर नहीं और सब्र का बात टूट रहा है। आपने यही मोदी जी यहाँ आए थे, यहाँ चुनाव में चिल्ला के कहे और के स्टेट देंगे, इश्तिहार दिए। काजमी साहब की अखबार को भी इश्तिहार लगा था कि 4 इलेक्शन के बाद स्टेटहुड, लेकिन हम बड़े चंबे में हैं कि कैसे भूल जाते हैं प्रधानमंत्री जी, जिक्र तक नहीं किया, उनका भी कमाल है। और देखिए अपोजिशन को ये सरकार या तो कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रही है, बड़े बड़े मायूस ये लोग नजर आ रहे हैं कि सरकार 11 सालों में जिस तरह से आप लोग दावे करते हैं कि कश्मीर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई है, लेकिन अपोजिशन तो मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए तकदीर और तस्वीर बदल गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर का इतनी खराब हुई, उसके बावजूद दंड दराते हैं कि इनको नजर नहीं आता आतंकवाद। पहलगाम इतना बड़ा हुआ, पहले पत्थर मारते थे, अब गोलियां मारते हैं और उसके बाद भी हम कहते हैं तस्वीर बदल गई। ना तस्वीर बदली ना तकदीर बदली। दरक्षा जी जवाब दे रहे हैं रविंदर शर्मा जी। जी दरक्षेंद्रा जी।
तस्वीर भी बदल गई और तकदीर भी बदल गया, लेकिन इनके पैर फिर से जम्मू कश्मीर में पड़ गए और तकदीर हमारी तो कह रहे फिर हैं से कि नक्शा बदल भी गई। बदल आप गया है। समझ रहे हैं? जी जी, वाह 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 वाह, नक्शा बदल दिया। हम कह रहे कमाल हैं है। हाँ, इनके पैर फिर से पड़ गए, तकदीर फिर से बदल गई। लेकिन हमारी जो पार्टी है सेंटर में है और यहाँ पर हमने जो एलजी रिजीम में जो तरक्की हुई आपने देखा, और प्रधानमंत्री मोदी जी के वाकई में ये 11 साल गोल्डन एरा है, सोने के खरूफ से लिखा जाएगा। जो तरक्की पूरे हिंदुस्तान ने आतंकवाद की, पूरे तौर से उसी के खत्म नहीं साथ हुआ साथ दरअसल जम्मू राबी जी। सबसे आतंकवाद तो जम्मू में भी, बताएं तो सही। आतंक के मामले जम्मू में भी होने लगे हैं। बताएं तो सही। आतंकवाद लिंक्ड नहीं। हमारे नहीं, जरा बॉर्डर बताएं तो पार सही से है। किसमें? उनकी नजर हमेशा हमारे जो दुश्मन है बैठे हुए बॉर्डर पार, उनको हमेशा नजर रही यहाँ के अमन और सुकून शेख को बशीर जी कैसे कुछ तबाह पूछ रहे हैं, करें। दरअसल लेकिन- राबी जी, शेख लेकिन- बशीर जी को लेकिन- सवाल कर रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं 11 सालों को। झूठ बोलने मैं कह रही एक मिनट, 11 सुन लीजिए, साल सुन लीजिए। 11 साल नहीं, आप इनको देखें पहले सुन लीजिए, अमन की किस आपको तरह से, झूठ बोलने का और मेडल यहाँ मिलना पर चाहिए। जो इनके झूठ बोलने का मेडल मिलना देखिए, चाहिए आपको। झूठ तो ये बोल रहे हैं, इन्होंने हमेशा मेरी झूठे बात सुन वादे लीजिए ना, किए। यहाँ लोगों ने बेकारी इनको बढ़ी, इसलिए यहाँ वोट- बेकार बढ़ी, वोट इसलिए आपने लोगों दिए, को धोखा दिया। इसलिए दिए कि ताकि इन्होंने कहा बिजली फ्री, इन्होंने केजरीवाल का यहाँ पे एजेंडा फैलाया जो वो बोल रहा करेंगे था। ना। लेकिन अभी 6 महीने हुए हैं, आज नहीं, ये झूठ था। आज ये 12 सिलेंडर हम ये ढूंढ कैसे- रहे हैं, हम बिजली ढूंढ रहे हैं, हम नौकरियां ढूंढ रहे हैं। ये कह आपने रहे हैं हम बेकारी का ट्रांसफर नहीं ग्राफ- कर सकते। क्या आपने- ट्रांसफरों की पॉलिसी इनको देना है? वो ट्रांसफर इनको के करने ट्रांसफर दिए। के लिए ये मर रहे हैं। आपका क्या खबर बात रखो, कर रहे हैं? ट्रांसफर ये आप ही राजनीति करिए। है, राजनीति क्या आप ही करिए। नहीं, हम ये क्या राजनीति कर नहीं रहे है, हैं? ट्रांसफरों की जो राजनीति एलजी है। का किसने कहा रिजीम आपको? है, ये लाज आप कह रहे हैं हमने ट्रांसफर का नहीं कर वरिष्ठ- सकते। क्या वरिष्ठ बात कर रहे हैं? आप प्रश्न काम है। करिए ने, आपको डेमोक्रेसी का- ट्रांसफर के लिए डेमोक्रेसी नहीं का कत्ल लोगों हुआ ने है। वोट दिया है, आपको ठीक है। बिजली आप के लिए रविंद्र शर्मा जी जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे काम हैं? ठीक किया है, रविंद्र शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। उसका देखिए मेरे काम पास समय नहीं करने बचा, के लिए मैं 10 सेकंड, रविंद्र शर्मा जी मैं 10 कहना सेकंड। चाहता हूँ जी। कि 6,500 करोड़ रुपया इस बजट में कटौती की गई, जबकि हर साल 10% तो कानूनन बढ़ता था। मतलब घोड़े को कहना हाँ, रेस बढ़ना, जीतो हाँ, और बढ़ना उसकी था। टांगे बांध देनी, ये बड़ा कमाल है मोदी सरकार का। वहाँ क्या इसलिए मैं रखे? कहूंगा कि चलिए, मोदी ठीक है। सरकार का अगर सबसे फेलियर का मोदी कोई जी नमूना ने है जो तो दैट इज कमाल जम्मू किया ना कश्मीर। वो किसी ने 11 आज तक साल नहीं में किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का जमहूरियत को तबाह यहाँ किया, कमर यहाँ के अधिकारों का तोड़ी हनन है किया, मोदी सरकार और ने। बेकारी बेकारी बढ़ी और दो चलिए के मैं साथ सुहेल धोखा काजमी जी, देखिए समय कम बचा मेरे पास, मैं सुहेल काजमी जी देखिए 11 सालों में अब ये तो देखिए सियासी बयानबाजी है, अपोजिशन किस तरह से देख रही है या बीजेपी इन 11 सालों को किस तरह देख रही है, लेकिन सुहेल काजमी जी ये भी सच्चाई है कि इन 11 सालों में खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पर फोकस बहुत किया है। जम्मू कश्मीर में कई दौरे प्रधानमंत्री के होते रहे हैं। बिल्कुल अबू हुरैरा साहब ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने अपने 11 साल के टेन्योर में 30-32 बार जम्मू कश्मीर को विजिट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं आपको कि जैसे इन्वेस्टमेंट पीस को लेके जम्मू कश्मीर में की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मरकज की 4 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी बताया कि जिस तरह का ग्लोबल डिसऑर्डर पूरे वर्ल्ड में है, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है और इस सेंसिटिविटी को देखते हुए कभी क्या कब हो जाए ये आप उसका एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ले सकते हैं। उसका एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में हो रहा है। चैलेंजिंग अफेयर्स को देखते क्या बात हुए करते हैं? शेख बशीर साहब आपकी दोस्ती ग्लोबल- होने वाली है, ग्लोबल थोड़ी का हो चुकी जम्मू है, कश्मीर में आने वाले एक्सपेरिमेंट दिनों हो में रहा है। और अच्छी हो जाएगी बीजेपी। तो गुड गवर्नेंस का जो स्लोगन है उसको ऑन ग्राउंड लगाएं और ये इनको मोदी जी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल गले मिलके 50-50 पार्टनरशिप पे यहाँ गवर्नेंस करेंगे। ये तो वहाँ इंशाल्लाह मुझे कैंडिडेट लग रहा खड़ा नहीं कर सके होप है, कश्मीर में। तो ये चलेगा आगे अच्छा सिलसिला। चलिए अब 11 साल हुए, अब 11 साल के बाद आगे का ये सफर कैसा रहता है ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दरक्षा अंद्राबी जी, रविंदर शर्मा जी और इनके अलावा बशीर साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुहेल काजमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो JKLH प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।